जहाँ मौका मिले जिस किसी को भी आप टोक सकते हो, समझा सकते हो तो प्लीज़ समझाओ। अभी जिसको भी बीमारी है या फिर प्रॉब्लम है वो शायद समझें। बहुत ही यूनिक और है ना अलग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो आप लोगों ने कहीं नहीं देखी होगी। इस इंसान को सब मोबाइल पे लगे हुए हैं। भाई साहब मैं पूरा लेटा हुआ हूँ है ताकि आप लोगों को ये चीज़ें दिखा सकूं। तो गाइस डोंट माइंड, हम लोगों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है। अब हो क्या रहा है कि हमारे पास बैग है और जितनी भी जगह हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे मुझे कोई भी अभी तक ऐसे की जगह नहीं दिखी है जहाँ पे हम लोग हेलमेट वगैरह कहीं सेफली रख पाएँ। विच इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? इंडिया। So guys, meet one more Sandeep. Sandeep, what's your full name? Sandeep Madar. Sandeep? Sharnappa Madar. Sharnappa Madar. Sharnappa is your father's name. आपके तो अभी मैं जो भूतनाथ टेम्पल का मेन एरिया है, जो मेन प्रेमाइसेस है, वहाँ पे अंदर आया हूँ। उससे पहले ज़रा ये नज़ारा आपको ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। लुक एट इट। क्या मन करता है आपको ये सब देखकर? मैं सब दिखाना नहीं चाहता हूँ, नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता हूँ, बट प्लीज़ दोस्तों समझो। आई नो आप लोगों में से मेरे जैसे कई लोग होंगे जो ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, बट ऐसे कई लोग हैं हमारे आसपास जो ये करते हैं। जहाँ मौका मिले जिस किसी को भी आप टोक सकते हो, समझा सकते हो तो प्लीज़ समझाओ। ऐसी गंदगी ना करें। अपना देश है, अपना है अपना। एनीवे, तो चलिए, ये एक और टेम्पल। अंदर हालांकि कोई आइडल नहीं है। देखिए ज़्यादातर मूर्तियाँ यहाँ पे खंडित हैं। अंदर भी कोई आइडल आपको नहीं दिखेगा। आई एम श्योर यहाँ पे था पहले, क्योंकि वो देखिए पानी वानी निकलने के लिए गड्ढा वड्ढा सब बना हुआ है। लेट मी टेक यू इनसाइड। ये देखिए और अब सब हटा दिया गया है। कितनी सुंदर जगह है यार। इमेजिन करिए ये जब मतलब यहाँ लोग जब रहते होंगे, जहाँ ये पूजा वगैरह होती होगी, तब क्या वाइब होते होंगे। तब ब्यूटीफुल बैकग्राउंड, लेक के जस्ट सामने मंदिर। यहाँ तो घंटों बैठ के बस आराम से ना मेडिटेशन किया जा सकता है। इस मंदिर में भी आपको कोई आइडल नहीं मिलेगा। नहीं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे शिव जी हैं अंदर। चलिए कोशिश करता हूँ दिखाने की, क्योंकि अंधेरा बहुत है। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को कुछ दिखेगा ढंग से। बट ये आइडल आप देख रहे हैं, यहाँ शायद पूजा भी होती है। पूजा तो नहीं होती है, बट हाँ शायद कोई आया होगा तो फूल रख दिए हैं आइडल पे। बट कहीं और जाने से पहले मैं ज़रा स्प्रे ले लूँ, मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। मेडिसिन कैप्सूल है, इसके अंदर एक पाउडर होता है। अब ये जिसको भी बीमारी है या फिर प्रॉब्लम है वो शायद समझें। ओके, फीलिंग बेटर। हाँ, ब्यूटीफुल लोकेशन है यार, लव इट।
एक बार पूरा एक 360 डिग्री व्यू देखिए इस लोकेशन का। आई एम श्योर आप लोग भी बहुत बहुत एंजॉय कर रहे होंगे जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो चलिए अभी भूतनाथ टेम्पल के पीछे एक और कुछ स्ट्रक्चर है, इट्स मेड और कार्व्ड कह लीजिए उसको, शायद एक पूरे चट्टान को खोद के बनाया गया है। तो दैट इज़ एंड दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। सो ये देख रहे हैं आप, ये पूरी एक चट्टान है, उसको अंदर से पूरा कार्व किया है। कुछ मेरे को आकृतियाँ भी दिख रही हैं, आई मीन कुछ आइडल्स भी दिख रहे हैं जो केव के ऊपर ही शायद कार्विंग करी गई है। वाह, ये देखिए यहाँ के जो किंग थे, चालुक्य किंग, आई थिंक ही वाज ए शिव डिवोटी। इतने सारे मतलब ओनली आइडल विच आई हैव सीन अराउंड बादामी इज शिव जी। ये देखिए नरसिम्हा जी, दुर्गा जी हैं कि शायद, हाँ दुर्गा जी ही लग रही हैं, अलग अलग रूप, गणपति जी हैं। ये एक चट्टान है, उसके ऊपर लग रहा है एक चट्टान और रखी गई है ये पूरी, ये बीच में से देखिए। वाह, पूरा ये प्लेन है। अभी ये केव के पीछे साइड का हिस्सा है, यहाँ चल के देखते हैं यहाँ क्या है। भाई साहब आज तो मेरे को बहुत ज़्यादा इनहेलर लगने वाले हैं। वाओ, लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। अच्छा, कल मैं आप लोगों को ये ना एक अपनी थ्योरी बता रहा था, मेरी थ्योरी नहीं है, सभी की हो सकती है, और ये ऐसा शायद हुआ भी होगा। सालों सालों पहले, हज़ारों लाखों साल पहले मेरे ख्याल से सब पानी के अंदर रहा होगा, बिकॉज जो फॉर्मेशन हुआ है रॉक का, ये देखिए जो लेयर्स आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ज़्यादातर ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे ये पानी का फ्लो रहा हो। ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं यूजली वहाँ ज़्यादातर देखने को मिलती है जहाँ हैवी पानी का फ्लो रहा हो। तो इमेजिन ये सब जगह पहले पानी के अंदर अगर रही होगी, तो जस्ट इमेजिन यार, हम लोग अभी सी लेवल से कितना ऊपर हैं, और अब हज़ारों लाखों साल बाद दिस इज़ हाउ इट इज़। और इन सब से अलग एक बहुत ही यूनिक और अलग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो आप लोगों ने कहीं नहीं देखी होगी। ये देखिए मेरे साथ 3 लोग आए हैं और तीनों के तीनों मोबाइल पे लगे हुए हैं, सब के सब। ये देखो, ये घूमने आए हैं हमारे साथ। ये चीज़ आपने कहीं नहीं देखी होगी, यहाँ पे आज देख लीजिए पहली बार। ये देखिए इस इंसान को सब मोबाइल पे लगे हुए हैं। ओके, सो एक ये रॉक फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, बट उसके नीचे कुछ तो है जो मुझे अभी तो नहीं दिख रहा है, बट आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओह वाह, मेरे ख्याल से ये, अगर आप लोगों को दिख रहा है, ये सरस्वती, ये या तो विष्णु जी या सरस्वती जी के आइडल है, नॉट श्योर। मुझे भी कुछ खास ढंग से दिख नहीं रहा है, बट मैं इस चीज़ को बाद में आराम से जूम करके देखने की कोशिश करूँगा। भाई साहब मैं पूरा लेटा हुआ हूँ, है, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें दिखा सकूँ। ओके, नाउ लेट मी गेट अप। कहाँ सर, कहाँ निकल रहे हैं अभी हम लोग? अब We are going to the cave number 1, 2, 3, 4. ओके, एंड द बादामी फोर्ट। Badami Fort.
तो हम दोनों चढ़ रहे हैं कि नहीं चढ़ रहे हैं? मैंने भी एक बार इनहेलर ले लिया है, लेट्स सी। बट हमारे 2 शेर हैं, इनको कैमरा पकड़ा देंगे शूट करके लेकर आ जाओ। चलिए, तो गाइस डोंट माइंड, हम लोगों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है। अब हो क्या रहा है कि हमारे पास बैग है और जितनी भी जगह हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे मुझे कोई भी अभी तक ऐसे की जगह नहीं दिखी है जहाँ पे हम लोग हेलमेट वगैरह कहीं सेफली रख पाएँ। कल इसलिए हम लोगों ने ऑटो कर लिया था ताकि फर्स्ट डे जस्ट हैव ए फील लुक अराउंड कि भाई क्या हिसाब किताब बन रहा है। कल इसलिए हम लोगों ने ऑटो कर लिया था कि जस्ट वांट टू सी कि कौन सी जगह कैसा है। यहाँ हम कल आए थे, जैसा कि आपने कल का वीडियो मेरा देखा होगा, तो यहाँ पे भी हेलमेट रखने की कहीं भी जगह नहीं मिली थी वहाँ में, तो इसलिए वी आर नॉट वेयरिंग हेलमेट, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस फॉर दैट। विद इन सिटी चला रहे हैं और बहुत संभाल के चला रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने एक थोड़ा सा शॉर्टकट लेने की और कोशिश करी थी, हालांकि हमें बताया था कि आगे से आगे आप लेफ़्ट ले लिए, तो शायद हमने बहुत अर्ली लेफ़्ट ले लिया। तो अभी आगे जाके बताया है कि वहाँ से आप लेफ़्ट लीजिए और फिर इट विल बी ए शॉर्टकट टू द केव एरिया। यहाँ पे एक गेट भी है, अभी आपको तो शायद मेरे क्रॉस करने के बाद शायद दिखे। केव एरिया, ओके थैंक यू। तो अब ये सोचिए, ये एरिया में ये सेंचुरीज लेटर यहाँ पे आपको मिक्स ऑफ बोथ मिलेगा। शायद सीधे जाना है सर। हेलो हाय, हाय गीला हो गया, ये तो सुपर शॉर्टकट हो गया। वाओ, लुक एट इट। ओके गाइस, तो हम लोग अभी जो बादामी केव्स हैं, काफ़ी फेमस केव्स हैं, आप लोग शायद इंटरनेट पे ऑलरेडी पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे, बट मैं पहली बार आ रहा हूँ। दिस इज़ केव नंबर 1। अब इसकी हिस्ट्री क्या है ये सब आप गूगल कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता है। आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग एज इट इज़। तो लुक एट दिस, वाओ। सो दिस वाज मेड, ये शायद 550 CE में बनी थी। अभी सब आप पढ़ लीजिएगा, आई विल जस्ट फ्रीज़ कर लीजिए यहाँ पे और पूरा पढ़ लीजिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, बादामी में जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी केव्स हैं, दे आर ऑल डेडिकेटेड टू शिवा। यहाँ पे मुझे अभी तक कोई भी दूसरा आइडल नहीं दिखा है। द मेन आइडल, जो मंदिर के अंदर जो आइडल होते हैं, वो केवल शिव जी के आइडल थे। चलिए, आई विल टेक आउट माई शूज़, और आप लोगों को अगर और डिटेल जानना हो तो यू कैन स्कैन दिस कोड एंड गेट द डिटेल्स। अब यहाँ अंदर आप लोगों को आई डोंट नो कितना ठीक से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बट मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं घूम रहा हूँ या देख रहा हूँ आप लोग भी देखें। बट आपको अगर रियली एक फील के साथ देखना है तो आपको यहाँ खुद आके देखना चाहिए। ये सब टीवी पे, फ़ोन पे देखना एक अलग बात है और रियलिटी में देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अब जितने भी आइडल हैं, आपको हर जगह हर आइडल टूटे हुए मिलेंगे। अभी तक जितना मुझे पता था, मैं सोचता था हम्पी वाज द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एस्टेब्लिशमेंट, और जहाँ पे ये सब चीज़ें बनी हैं, कार्विंग वगैरह, स्टोन कार्विंग वगैरह जो हुई है। हम्पी काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम है, इसकी वजह से उसी का मुझे लगता था। बट यहाँ आने के बाद पता चला कि हम्पी में जो भी केव्स वगैरह बनी हैं, जो भी मंदिर बने हैं, वो अराउंड 15th सेंचुरी बने हैं। दिस इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 5th सेंचुरी। जस्ट इमेजिन द गैप। मुझे बादामी के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। मेरे को जितना भी इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि हम्पी इज़ द
प्लेस टू बी, जहाँ पे आपको इस तरीके की चीज़ें देखनी है, समझनी है, तो वहाँ जाइए। बट यहाँ आने के बाद जो चीज़ पता चली है, आई एम क्वाइट अमेज्ड। 5th सेंचुरी, जस्ट इमेजिन। सो ये केव 1 में जो शिवलिंग है वो थोड़ा सा फ़ोन लिट अप करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर्चुनेटली ये शिवलिंग पूरी तरीके से इंटैक्ट है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है। चलिए अब चलते हैं इसके। सो नाउ विल हेड टूवर्ड्स केव नंबर 2। होपफुली, आई डोंट नो कितना ऊपर है कितना नीचे है, बट अगर हिम्मत हुई तो डेफिनेटली जाऊंगा, नहीं तो फिर आई डोंट वांट टू टेक पंगा, बिकॉज कल मुझे राइड करके वापस जाना है। हाय श्री। हाय। ये शायद पेरेंट्स ही समझ पाएंगे, रात भर से बेचारे अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, तो अब नींद में सो रहे हैं दोनों के दोनों, और हम जैसे लोग इन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो जाओ बच्चों, सो जाओ। जिगेरी, ये आपका कंट्री है कि गांव है? गांव है ना? हाँ, तो कैसे बोल रहे थे कंट्री? कंट्री कौन सा है अपना? इंडिया। विच इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? इंडिया। Come on, what's the school name? Jigeri. Jigeri. Good guys. चलो, खूब पढ़ो एंड बड़े इंसान बनो सब लोग। Thank you. बाय। बैठ जा, बैठ। बाय। हाय। कहाँ है सूरी सर? सूरी सर ऊपर गए क्या? अरे वाह। तो गाइस अब टाइम आ गया है एक मेंटल ब्लॉक को निकालने का। हालांकि हालत काफ़ी ख़राब है, सुबह भी आपने देखा होगा मैंने वो जो मेडिसिन है वो ली थी। अभी फिर से अच्छी खासी चढ़ाई चढ़नी है ऊपर, आराम आराम से करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सब देख लें, बिकॉज भाई बूढ़े तो में हम लोग हो ही रहे हैं। आई एम 52 और 3-4-5 साल उसके बाद आई डोंट नो क्या हाल होने वाला है। सो गाइस हम दोनों ने एक पहला पड़ाव पार कर लिया है। हाँ दूसरा पड़ाव, सॉरी यस, दूसरा पड़ाव पार कर लिया है। पहला तो कुछ ऐसे नहीं, कुछ खास नहीं था, बट हाँ दूसरे में थोड़ी सी सांस फूल गई है। तो वी आर जस्ट वार्मिंग अप अगेन। शायद वो 3rd केव का रास्ता है, वो जो आप देख रहे हैं उधर। देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते हैं। बट लेट मी शो यू द केव नंबर 2। मेरे पीछे देख रहे हैं? सो दिस इज़ द केव नंबर 2। अभी यहाँ पे भी अगर आप पत्थरों का फॉर्मेशन देखें या जो भी पानी गिरने का जो भी एक्सप्लेनेशन है, अगर ऊपर से गिरता तो एक अलग सा फॉर्मेशन होता, हवा पानी का जो बहाव ऐसा रहेगा ना, तो इस टाइप के फॉर्मेशन होंगे। आई रियली वंडर, मैं पूरा गलत हो सकता हूँ, सो डोंट कोट मी ऑन दैट, बट ये सब देखने के बाद लगता है कि यहाँ तक पानी था। पढ़ा नहीं है मैंने हिस्ट्री, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैं भी डेफिनेटली इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा, पता करूँगा कि ये एक्चुअल रीज़न क्या है। लुक एट दिस, वाह। वो भी सेम मेरी जो थ्योरी है, जो मैं सोच रहा हूँ, मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, यहाँ भी मुझे वही चीज़ लग रही है। मेरे पीछे जो आप केव देख रहे हैं ये 6th सेंचुरी में बनी थी, विष्णु जी को डेडिकेटेड है। ये आप पढ़ लीजिए, इसको फ्रीज कर लीजिए, पूरा पढ़ लीजिएगा, विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। जो मुझे थोड़ा थोड़ा सा पता चल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी तक जितने भी आइडल देखे हैं वो सब लॉर्ड शिवा के थे। दिस इज़ द फर्स्ट आइडल जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है।
अब यहाँ पूजा वगैरह बिल्कुल नहीं होती, तो चमगादड़ों की स्मेल आ रही है। और अंदर मैं लेके जाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी लेट अप द टॉर्च। थोड़ा बहुत जो भी दिखा सका कोशिश करूँगा। आई डोंट नो आप लोगों को दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। इट्स टोटली डार्क। सो दिस वॉज केव नंबर 2। अब चलते हैं केव नंबर 3 की तरफ। बट ये एक व्यू ज़रूर देखिए आप लोग। एक केव से आपको एक नया शहर पूरा दिखेगा। तो केव नंबर 2 हो गई है। अब उसके बाद एक इसके साथ में एक छोटी सी कोई केव दिखी है, वहाँ चलने की कोशिश करते हैं। भाई साहब सांस तो अभी से फूल रही है। ओह, अभी ये चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा बिकॉज़ यहाँ पर अगर आप देखें तो जो पेंटिंग्स होती है ना, जो हज़ारों लाखों सालों पहले पेंटिंग्स करी हुई थी, वो देखिए। ये एलिफेंट का ट्रंक। थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि जूते फिसल रहे हैं यहाँ पे। लुक एट दिस। आदि मानव तो छोड़िए, आज के गधों ने भी यहाँ पे पेंटिंग कर रही है, अपना नाम डाल दिया है। क्या बोले यार। लुक एट यार। तो यहाँ से चलते हैं थोड़ा धीरे धीरे बिकॉज फिसलन बहुत है भाई। यहाँ दिक्कत जाएगी उतरने में। तो पहले ज़रा कैमरा बंद कर देता हूँ, उतर जाता हूँ, फिर आपसे दोबारा बात करता हूँ। सो ये केव होने के बाद नाउ वी विल हेड टुवर्ड्स द केव नंबर 3 आई बिलीव। रास्ता थोड़ा सा डाइसी है बट विल मैनेज। ओके, वाओ, लुक एट दिस व्यू। ये देखिए स्टोन्स के बीच में एक और मंदिर बना है बट अनफॉर्चुनेटली बंद कर रखा है, तो नो पॉइंट गोइंग अप। और ये जो रास्ता है ये जाता है टुवर्ड्स केव नंबर 3। तो ये स्टेयर्स क्लाइंब करते ही फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो सीधे सीधे पहाड़ ऐसा लग रहा है बस आपके ऊपर गिरने वाला है। लाखों हजारों सालों से नहीं गिरा तो अब क्या करेगा, बट इट लुक्स लाइक। वाह, ओह गॉड, क्या व्यू है यार। एवरी स्टेप वर्थ, ब्यूटिफुल, लवली। इनको थोड़ा सा रिस्टोर किया जा रहा है ताकि आने वाली जनरेशन भी इनको आराम से देख सके। सो ये है डिटेल केव नंबर 3 के बारे में। आप लोग इसको फ्रीज कर लीजिए और आराम से पढ़ लीजिए। दिस वॉज अगेन बिल्ट इन 5th सेंचुरी फॉर लॉर्ड विष्णु। ये भी 5th सेंचुरी में बनाई गई थी और ये केव बनाई गई थी फॉर लॉर्ड विष्णु इन द रिजाइम ऑफ स्टेप ब्रदर कीर्ति वर्मा। अब ये डिटेल में तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, आप लोग इसको अगेन फिर से फ्रीज करके आराम से पढ़ लीजिए या फिर गूगल जिंदाबाद। तो जैसा कि बाहर पढ़ा था आपने, ये लॉर्ड विष्णु की यहाँ पे आपको मूर्ति देखने को मिलेगी
ऊपर आप देख सकते हैं शेषनाग और विष्णु जी अपने ध्यान मुद्रा में। यहाँ पे आपको विष्णु जी का एक और रूप देखने को मिलेगा और उसके बगल में एक और आकृति है। मैं पास जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। लुक एट दिस। अभी तक बादामी टेम्पल जितने भी मैंने एक्सप्लोर किए हैं, दिस इज़ यहाँ पे मुझे कुछ अलग आइडल देखने को मिले हैं अदर देन लॉर्ड शिवा। यहाँ उनका जो नरसिम्हा रूप है वो है, यहाँ पे मैं शायद नहीं कैप्चर कर पाऊँगा, बट कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। और उधर भी अगर आप देखें, वो उधर वहाँ भी मैं नहीं जा सकता हूँ बिकॉज़ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है, तो सब बैरिकेड लगे हुए हैं। तो अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं और अंदर दिखाने और देखने की कोशिश करता हूँ। हालांकि थोड़ा सा अंधेरा है बट कैमरे में ठीक ठाक कैप्चर हो रहा है। हाँ, स्टेप अप टू द वर्शिप रूम। यहाँ से हम पूजा के रूम में अंदर एंटर होते हैं और यहाँ इतना ज़्यादा लिटअप नहीं है, बट यहाँ भी आइडल रहे होंगे जो अब नहीं हैं। या तो उनको यहाँ से हटा दिया गया है या फिर जो पुराने ज़माने में हुआ करता था कि भाई मेरे आइडल रहेंगे, मैं ही उनको वर्शिप कर सकता हूँ, या मैं जिनको मानता हूँ वो वहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, व्हाटएवर, आई डोंट नो द हिस्ट्री, सो आई कांट से मच। जो मैं बता सकता हूँ वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ हैं। आई कैन स्मेल इट, यू गाइस कांट, सो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, सब चमगादड़ों का पूरा घर है यहाँ पे। इस इमेजिन करिए यार, कितने 5th सेंचुरी में ये पूरा केव को बनाया है, कार्व किया है, और ये सारे जो स्कल्पचर्स आप देख रहे हैं ये तब के बने हुए हैं। क्या तो ही टूल्स रहे होंगे और क्या ही उनकी एबिलिटी। जो मेरे पीछे आपने केव देखी थी वो है केव नंबर 3। वहाँ से अब हम जा रहे हैं केव नंबर 4। दिस इज़ द जैन केव, जो यहाँ पे बुद्धा जी को स्थापित किया गया है शायद। अभी मेरे को पता नहीं, मैं गया नहीं हूँ, देखा नहीं है, बट एज सुन एज आई रीच्ड हियर, ये वो व्यू है। ये भूतनाथ टेम्पल जो हम लोग थोड़ी देर पहले घूम कर आए थे, उसका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। जस्ट लुक एट इट, हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स। वाओ, देखिए आप ये शाइन देख रहे हैं पत्थरों में, हवा कितनी तेज़ बहती होगी सालों से। पानी की थ्योरी तो मैंने आपको बताई, मेरे मन में जो आ रही थी। अगर हम हवा के बारे में भी सोचें, कितना शाइन कर रहा है ये हर स्टोन। वहाँ जाके कोई पॉलिश तो करता नहीं होगा, पानी गिर रहा है वहाँ पे। अगर आप देखें तो मानसून में डेफिनेटली पानी गिरता होगा, बट उसकी वजह से इतना शाइन नो, बट यस, दिस इज़ द नेचर। तो अभी केव नंबर 3 जो आपने देखी, जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड थी, वो इस रीजन की, या फिर बोलते हैं इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट केव। अभी आई एम नॉट टू श्योर, सो डोंट कोट मी ऑन दैट, बट जो ओवरहर्ड मैंने किया एक गाइड को, उसके हिसाब से ये एक बहुत बड़ी केव है। वन ऑफ द बिगेस्ट केव इन इंडिया, वन ऑफ द, नॉट द बिगेस्ट केव, वन ऑफ द, नॉट द बिगेस्ट। तो जैसा कि बताया था, ये केव जैन केव बोलते हैं इसको, और यहाँ पे बुद्धा जी को स्थापित किया गया है। यहाँ पे आपको थोड़े बहुत छोटे मोटे आइडल्स दिख भी जाएंगे बुद्धा जी के। और एज सून एज यू एंटर, ये पिलर्स यू गेट टू सी, एंड सी बुद्धा's आइडल। ये भी मतलब, अब देखिए उधर जस्ट केव नंबर 3 में मैं गया था, वहाँ पे विष्णु जी का आइडल था विथ शेषनाग, एंड दिस इज़ अनदर वर्जन कह लीजिए, या एक दूसरा रूप भगवान जी का,
जो यहाँ पे भी आपको नाग इनके पीछे सिर के ऊपर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कार्विंग्स आपको देखेंगे बुद्धा जी की, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एवरी पिलर, एवरी कॉर्नर। ये देखिए यहाँ पे भी। और मेन जो अंदर आइडल हैं बुद्धा जी, अभी भी यहाँ पे काफ़ी आराम से बैठे हुए हैं, बट इनका भी अगर आप चेहरा ध्यान से देखें तो वो भी खंडित है। हाँ, सो दिस वाज द होल केव। जितनी भी केव्स थी बादामी में वो सब मैंने और आपने एक साथ एक्सप्लोर कर लिया है। आप लोगों में से कौन कौन यहाँ पहले आ चुका है, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप लोगों को कैसा लगा, ज़रूर शेयर करके बताइए। और मेरे वीडियो में तो आप लोग ये देख रहे हैं, बट आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि पर्सनली यहाँ पे आइए, हर चीज़ों को अपनी आँखों से देखिए और एक्सपीरियंस कीजिए। वीडियो में देखना, टीवी में देखना एक अलग बात है। ऐसी जगह आके एक तो आप टूरिज़्म को भी प्रमोट करते हैं एंड यू ऑल्सो एक्सपीरियंस योरसेल्फ, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़रूर अपना प्लान बनाइए, ट्रैवल करिए यहाँ पे और जस्ट एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल सिटी ऑफ बादामी। ओके, तो नाउ हम लोगों का ये जो केव पार्ट था, केव 1, केव 2, केव 3, केव 4, ये मेरे पर्सनल थॉट है, आप इसको किसी भी गलत तरीके से मत लीजिएगा। बहुत अच्छा काम है, मतलब उस समय, उस ज़माने में 5th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी में ये सब बने थे और वाकई में उनकी क्राफ्टमैनशिप को मानने वाली बात है। बट मुझे एक पर्सनली ऐसा फील हुआ, ये शायद मतलब केव 1, केव 2, केव 3, केव 4 नहीं, ये ईगो 1, ईगो 2, ईगो 3, ईगो 4। अब उसका मतलब रीज़न तो नहीं बोलूँगा, बट मुझे क्यों ऐसा लगा वो मैं बताता हूँ। वो इसलिए कि केव 1 जिसने भी पहले बनाया होगा, इट वाज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ग्रेट। केव 2 थोड़ी और हाइट पे बनाया, उस समय राजा कोई और होंगे, वो शायद विष्णु डिवोटी रहे होंगे, तो बोले मैं इनसे ऊपर केव बनाऊंगा, उसमें विष्णु जी रहेंगे। केव 3 कोई दूसरे राजा थे, वो भी विष्णु को मानते थे, बट बोला कि मैं इससे और ऊपर बनाऊंगा, तो वो केव 3 हो गए। और बाद में केव 4 बुद्धा जी की। मेरे पर्सनल ओपिनियन है, सो ओपिनियन नहीं है, इट जस्ट ए थॉट। मेरे को ऐसा लगा, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ और मैं चाहूँगा कि शायद मैं गलत ही हूँ, बट ऐसा मुझे एक ख्याल आया, तो आप लोगों के साथ जस्ट शेयर कर दिया। टेक मी लाइटली, आप इतना ज़्यादा सीरियसली इस चीज़ को मत लीजिएगा। जब भी आएँ डेफिनेटली यू शुड विज़िट बादामी, और ये अपनी आँखों से देखिए, एक अलग ही एक्सपीरियंस आप फील करेंगे, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, और यू विल नॉट रिग्रेट। और सबसे बढ़िया जो मौसम है यहाँ आने का वो है अक्टूबर से लेके फ़ेब तक, और हम लोग अभी फर्स्ट वीक ऑफ फ़ेब में ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप है, पूरा सनलाइट है, बट बहुत ठंडी हवा है, तो कहीं भी पसीना इतना नहीं आ रहा है, गर्मी नहीं लग रही है, वी आर फीलिंग एनर्जेटिक, कहीं भी एनर्जी इतनी ड्रेन आउट नहीं हो रही है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी। बादामी से आई होल करके जो दूसरा एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे आए हैं, और ये भी एक ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। ये है आई होल का पूरा डिटेल, 5th and 8th सेंचुरी, 5th से लेकर 8th सेंचुरी तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो यहाँ पे पूरा मेंशन्ड है। कौन कौन से टेम्पल्स हैं, कौन कौन से अकम्पलिशमेंट है, वो सारा डिटेल यहाँ पे लिखा है, आप लोग आराम से उसको पढ़ लीजिएगा। सो गाइस, ये जो सेट ऑफ टेम्पल्स है, ये बिल्कुल एक छोटे से
बस्ती के बीच में बस मतलब बना हुआ है, या फिर कह लीजिए बस्ती इसके आजू बाजू बन गई है, क्योंकि ये तो बहुत सालों से है यहाँ पे। बट इतनी पास एक सिविलाइजेशन को बसाना, आई डोंट नो, पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया या फिर जो भी कारण रहा हो, बट दैट्स द सिनारियो कि इस पूरे सेट ऑफ टेम्पल्स के आजू बाजू बस्ती बसी हुई है। ये देखिए, ये है इसका पहला टेम्पल जो हम विज़िट कर रहे हैं, विच इज़ दुर्गा टेम्पल। ये आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल में। और ये मंदिर का जो डिज़ाइन है, या कह लीजिए जिस तरीके से लेआउट है, ये अभी तक जितने भी मंदिर देखे उससे अलग है। थोड़ा सा कर्व है, यूजुअली जो मंदिर का शेप होता है वो रेक्टेंगल है या फिर ऊपर उस हिसाब से बना रहता है, बट ये जब आपने एंट्री में देखा होगा तो इसका डिज़ाइन थोड़ा सा कर्व था, तो एक थोड़ा सा डिफरेंट आर्किटेक्ट या डिज़ाइन कह लीजिए। बाप रे, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं, 6.5-7 फीट के लोग होंगे पहले। अच्छा, अंदर कोई भी आइडल अभी नहीं है, इसके लिए मंदिर अब मंदिरों की तरह यूज़ नहीं होता है, ये पत्थरों का एक भवन कह लीजिए बस अब एक। बट ये मंदिर में सबसे ज़्यादा कार्विंग और स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे आपको। और यहाँ दुर्गा जी के साथ साथ विष्णु जी के भी कई सारे रूप देखने को मिलेंगे। यहाँ से तो मूर्ति ही गायब है। ये अभी तक का सबसे अलग टाइप का मंदिर देखने को मिला है। अभी तक जितने भी मंदिर हम लोग घूमे हैं, देखे हैं, इसका डिज़ाइन, इसका जो लेआउट है, ये सबसे अलग है। देखिए, हर पिलर में आपको कोई ना कोई कार्विंग देखने को मिलेगी। वाओ, लुक एट दिस, बहुत ही शानदार काम है यार। ये उस ज़माने में सोर्स ऑफ लाइट केवल ये विंडो रही भी होंगी कि नहीं रही होंगी, नो आइडिया। मुझे लग रहा है ये सब अभी बनाया है। उस समय सोर्स ऑफ लाइट केवल दीपक या जो दिए जलते होंगे, बस वही रहता होगा। यहाँ पे शायद मूर्ति स्थापित होगी जो अब नहीं है। अभी जितने भी टेंपल देखे हैं वहाँ पे मैंने कहीं पे भी मतलब नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट नहीं देखी है। जितनी भी देखी है ये बाद में बनाई गई है। कुछ कुछ जगह ये जो ऊपर पत्थर रखे हुए हैं उसको हटा के वहाँ से सोर्स ऑफ लाइट लिया है, सन का नेचुरल लाइट। ये भी जो बना है मुझे लग रहा है इसको बाद में बनाया गया है। अभी म्यूज़ियम हम लोग जस्ट देखकर बाहर निकले हैं। ऑब्वियसली म्यूज़ियम में वीडियो फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं होती है, बट ये सब देखने के बाद एक्चुअली में एहसास होता है कि हमारा कल्चर, हमारी हिस्ट्री कितनी रिच थी। इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि ऑब्वियसली द पॉलिटिकल रीज़न, द रिलीजियस रीज़न, सब की वजह से वी लॉस्ट अ लॉट। बहुत कुछ हमारे हाथों से निकल गया जो आज की जनरेशन देख सकती थी। अभी जो कुछ बचा कुचा है ये संभल गया तो अच्छा है। एंड इट्स गुड टू सी लाइक ऑल्दो ये सब जितने भी टेम्पल्स हैं सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर आते हैं, तो उनका जो मेंटेनेंस है, इनको जिस तरीके से संभाल के रखा जाता है, वो उसकी वजह से शायद आने वाले कुछ और सालों तक जनरेशन इनको देखती रहेगी, एक्सपीरियंस करेगी। बट जस्ट एक थॉट आता है कि उस समय ये कैसा
लगता होगा, कितना खूबसूरत लगता होगा। सो दिस इज़ द लास्ट साइट ऑफ द डे आई बिलीव। इसके बाद हम लोग वापस अपने होम स्टे जाएंगे और उसके बाद विल सी व्हाट एल्स टू बी सीन। बट अभी तक तो आई थिंक वी आर डन विद ऑल प्लेसेस अराउंड। जो हमारे 2 दिन के आइटनरी में आ सकता था वो सब हमने कवर करने की कोशिश करी है। कम सिट यार संदीप, कम यार, सिट विद मी संदीप, कम सिट। सो गाइस मीट वन मोर संदीप। संदीप, व्हाट्स योर फुल नेम? Sandeep Madar. संदीप Sharnappa Madar. शरणप्पा मादर। शरणप्पा इज योर फादर्स नेम, आपके फादर। ओह ग्रेट। आपका? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿ व्हाट्स योर नेम? कार्तिक। एंड फुल नेम? ಫುಲ್ ನೇಮ್ ವಿಜಯ್ ತುಪ್ಪದ್ कार्तिक विजय ತುಪ್ಪದ್ तुपत। तो विजय इज योर फादर नेम। ಸಣ್ಣ ग्रेट। और आपका नाम तो बता दो। ಸುರೇಶ್ ಸಾಲಿಮಿನ್ अरे वाह मिस्टर तेजस, मोस्ट ब्राइट स्टूडेंट है। गुड एंजॉय, हैव फन, सी यू, बाय। गाइस इस ट्रिप में मैंने जितने मंदिर और रिलीजियस प्लेस घूमा हूँ ना, 1-2 साल का कोटा पूरा हो गया है। बट नहीं, बहुत कुछ अभी और घूमना बाकी है। अभी जिस मंदिर में आया है वो है शक्तिपीठ। अब ये इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। श्री शाकंभरी प्रसिद्ध शाकंभरी माता हमारे सांभर लेक में भी था और ये हमारी कुल माता है। अगर ये वही हैं तो लेट मी चेक। वाओ, बट इफ इट इज़ देन तो यार वाह, माता जी ने खुद बुला लिया। सो ये पूरे देखिए, पूरे रास्ते में यहाँ पे कैसे रंगोली बनाई हुई है एंड इट लुक्स सो गुड। पूरे रास्ते में आपको, जब से मैंने मंदिर अंदर एंटर किया है तब से ये पूरी रंगोली बनी हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। तो ये मंदिर के अंदर अभी जा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड है नहीं है मेरे को नहीं पता। तेलुगु में लिखा है तो ये भी नहीं बता सकता मैं। बट ये देखिए दीप स्तंभ, वाओ। तो गाइस आज का दिन यहाँ ख़त्म होता है। हम लोग शाकंभरी माता शक्तिपीठ के मंदिर आए थे और मुझे नहीं पता ये शाकंभरी माता जो मेरे गांव में है ये वही, मेरे ख्याल से तो वही होंगी क्योंकि नाम सेम है। उनको भी शत प्रणाम। और ये भी मंदिर में मैंने अपनी सारी श्रद्धा के साथ उनको प्रणाम किया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। आज का वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ और किसी भी कारण से आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, क्योंकि कल मैं राइड कर रहा हूँ वापस मुंबई और कल का जो राइड है मेरा काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज़ मैं जो RTX 300 लेकर निकला हूँ उसके बारे में अपने ओपिनियंस शेयर करूँगा। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, तो जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। विद दैट होप, राइड सेफ एंड सी यू।